क्या कभी आपने सोचा कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू करने की जुर्रत किसने की? एक ऐसा इंसान जिसने रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैतानी तिलस्म किया, उसकी वजह से आपको मुसलसल 6 माह तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। वो था लुबैद बिन आसम, बनु ज़रीक का एक खुफिया मुनाफिक और खतरनाक यहूदी। उसने गहरी चाल चली। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास बैठा, मौके की ताक में था। जब आपने सरे अनवर कंघी किया तो चंद बाल गिरे, उसने छुपकर वो उठा लिए। फिर एक सियाह रात में उसने खुश्क खजूर की छाल ली, उसमें बाल लपटे और 11 मजबूत गिरहें लगाईं। हर गिरह पर उसने जादुई मंत्र पढ़े, जहरीली फूंकें मारी और आखिर में वो गठड़ी एक जहरीले कुएं की गहराई में एक भारी पत्थर तले दफन कर दी। चंद लम्हों बाद ही जादू का जहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में उतरने लगा। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए कमेंट में पिन किए गए लिंक पर क्लिक करें और मजीद नए इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सा वाक़या सुनना पसंद करेंगे। दिल में हसद का तूफान उठता था। इस्लाम की रोशनी उसके लिए अंधेरा थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत उसके लिए जहर। वो रातों को जागता, शैतानी किताबें खोलता और सोचता, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया जाए तो ये दीन खत्म हो जाएगा। कत्ल की कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं, जहर दिया गया लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अब उसने जादू का रास्ता इख्तियार किया। एक बूढ़े यमनी जादूगर से राज सीखा। नबी का बाल, कपड़े का टुकड़ा या कोई जाती चीज मिले तो 11 गिरहों का तिलस्म बन सकता है। हर गिरह एक शैतान को बांधेगी और नबी की जिंदगी में खलल पड़ेगा। लुबैद की आंखें चमक उठीं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक कंघी किया। चंद बाल जमीन पर गिर गए। एक गुलाम ने उठाकर फेंक दिए, लेकिन लुबैद का जासूस वहां छुपा बैठा था। रात को आया, बाल उठाए और लुबैद के हवाले किए। अब उसके पास नबी के बाल थे। अंधेरी रात, खामोश गलियां और लुबैद का तहखाना। उसने खुश्क खजूर का फूल लिया, बाल उसमें लिपटे और 11 गिरहें बांधनी शुरू की। हर गिरह के साथ शैतानी कलिमात पढ़ता, फूंक मारता और दुआ मांगता। ए शैतानों, मोहम्मद की ताकत बांध दो, उनकी याददाश्त छीन लो, उनका जिस्म कमजोर कर दो। आखिरी गिरह बांधते हुए उसने चीख मारी, अब मोहम्मद की किस्मत इस पत्थर के नीचे दब जाएगी। गठरी को चमड़े के थैले में बंद किया और कुआं जरवान की तरफ रवाना हुआ। मदीना से बाहर वीरान मैदान में वो कुआं था जिसका पानी जहरीला था, कोई जानवर भी नहीं पीता था। लुबैद रात के सन्नाटे में पहुंचा, बड़ा पत्थर उठाया, गठरी उसके नीचे रखी और कुएं में डाल दी। पत्थर गिरा, पानी छलका और लुबैद मुस्कुराता वापस लौटा। अगली सुबह से जादू का असर शुरू हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। खाना हजम न होता, नींद न आती, जिस्म में दर्द, दिल में बेचैनी, कभी भूलने लगते, कभी लड़खड़ाते। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उठते तो सहारे की जरूरत पड़ती, कभी दुआ मांगते तो आंसू बहते, कभी खामोश हो जाते जैसे कोई बोझ दिल पर हो। सहाबा परेशान, हजरत अबू बकर रोते, हजरत उमर तलवार उठाते, हजरत अली तैयार रहते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश, बस रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ते और दुआ मांगते। ए अल्लाह, अगर ये तेरी आजमाइश है तो सब्र अता फरमा, और अगर दुश्मन की साजिश है तो इसे बेअसर कर दे। 6 महीने गुजर गए। 6 महीने की तकलीफ, 6 महीने का सब्र, 6 महीने की दुआएं। फिर एक रात ख्वाब में 2 फरिश्ते तशरीफ लाए। एक सिरहाने बैठे, दूसरे पांव की तरफ। पहले ने पूछा, इसे क्या हुआ है? दूसरे ने जवाब दिया, इस पर जादू किया गया है। पहले ने कहा, किसने किया है? दूसरे ने बताया, लुबैद बिन आसिम, बनु ज़ुरैक का यहूदी। उसने 11 गिरहें बांधी हैं, कुएं जरवान में पत्थर के नीचे दफन की हैं। पहले ने पूछा, इसका इलाज क्या है?
दूसरे ने फरमाया सूरतुल फलक और सूरतुन नास। जब ये आयतें पढ़ी जाएंगी तो गिरह खुल जाएंगी और जादू बातिल हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग उठे। सुबह हुई तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, दोनों सूरतें लेकर नाजिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हुम को बुलाया और फरमाया, जाओ कुएं ज़रवान से वो गठरी निकालो। तीनों सहाबी तैयार हुए, तलवारें कंधे पर, दिल में गुस्सा और नबी की मोहब्बत। वो कुएं पर पहुंचे। पानी जहरीला था, मगर उन्होंने डोल डाला, पानी निकाला, पत्थर हटाया। नीचे चमड़े का थैला मिला, उसमें खजूर का फूल, उसमें बाल और 11 गिरहें। वो गठरी लेकर वापस आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खोला और सूरतुल फलक पढ़ना शुरू की। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। पहली आयत पढ़ी तो पहली गिरा खुल गई। मिन शर्रि मा फलक। दूसरी गिरा खुल गई। एक एक करके तमाम आयतें पढ़ी गईं और एक एक करके 11 गिरहें खुलती गईं। आखिरी आयत पर आखिरी गिरा खुली और अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए। जिस्म में ताकत लौट आई, दिल में सुकून, चेहरे पर नूर, जैसे बीड़ियां टूट गई हों, जैसे जंजीरें छूट गई हों। सहाबा ने देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, या रसूलल्लाह, लुबैद को कत्ल कर देते हैं। हज़रत अबू बकर ने कहा, इसने आप पर जुल्म किया, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन नबी रहमत मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में दुनिया भर की रहमत थी। फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है, मैं उसे माफ़ करता हूं। सहाबा हैरान, माफ़ इस जालिम को? आपने फरमाया, ए मेरे सहाबा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाया है। अगर मैं बदला लूंगा तो रहमत कहाँ रहेगी? अल्लाह की मदद मेरे साथ है और माफ़ी देना मेरा तरीक़ा है। लुबैद को खबर हुई तो वो लरज़ गया। वो समझा था कि नबी उसे कत्ल कर देंगे, लेकिन जब सुना कि माफ़ कर दिया गया तो उसके दिल में हलचल मच गई। कुछ दिन बाद वो छुप कर आया, मस्जिद के बाहर खड़ा रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाई तो उसने सर झुका लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहचान लिया, मुस्कुराए और फरमाया, ए लुबैद, तूने जादू किया लेकिन अल्लाह ने इसे बातिल कर दिया। अब तौबा कर, अल्लाह माफ़ करने वाला है। लुबैद रो पड़ा। उसके पांव लरजने लगे। उसने सजदा किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ़ कर दें। आपने उसका सर उठाया और फरमाया, ए उठो, अल्लाह ने तुझे भी माफ़ कर दिया। और लुबैद ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो शख्स जो नबी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, वही आपकी रहमत का गर्विदा बन गया। ये वाक़या हमें सिखाता है सब्र की ताकत, जो 6 महीने की तकलीफ में भी डगमगाया नहीं। तवक्कुल की दौलत, जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखती है। माफ़ी की अज़मत, जो दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। अल्लाह की मदद हर मुश्किल का हल है और बुराई पर बुराई का जवाब देना ज़रूरी नहीं, क्योंकि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा माफ़ी है, बदला नहीं। ये दास्तां ख़त्म नहीं होती, ये आज भी जिंदा है हर उस दिल में जो सब्र करता है, माफ़ करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है। क्या आप भी इस रहमत का हिस्सा बनना चाहते हैं? अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।